दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक विशेष बात आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों। और जिन साथियों ने हमारे इस युगांतर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हमारा उत्साहवर्धन होता है बल्कि उन तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भी साहस मिलता है, अपने भुगतान का मार्ग मिलता है और सबसे बड़ी बात जनमत तैयार होता है, जिस जनमत के समक्ष साम्राज्य झुक जाते हैं, सत्ताएं झुक जाती हैं। ठगों और बेईमानों की तो औकात ही क्या है दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार पिछले काफ़ी लंबे समय से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की वापसी के लिए, उनकी जमा राशि की वापसी के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा है देश भर में। 25 अगस्त 2022 से तो लगातार हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत हर राज्य में, हर जिले में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जा रहे हैं। वहां के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की मांग कर रहे हैं, भुगतान के आवेदन लेने और भुगतान करने के लिए काउंटर खुलवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, ये आपके भुगतान की गारंटी देता है। आपसे मेरा मतलब है, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठग फर्म या ठग प्रोप्राइटरशिप कंपनी के विक्टिम हों, आप सबकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। इसलिए हम इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, इस पर इतना जोर दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों को नहीं पता है, लेकिन हमको पता है, सरकार को पता है और तमाम ठगों को ये पता है कि हिंदुस्तान में अगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो सकता है तो वो केवल और केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन से हो सकता है। दोस्तों, इसमें बड़ी भारी सफलता हमारे संगठन को मिली है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। इन तमाम राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं और जो आपके भुगतान के आवेदन थे उनके लिए काउंटर खुल चुके हैं। कहीं कहीं उन पर सम्मन या नोटिस, जिसको कहें, आपके पैसा वापस दिलाने के लिए, वो भी जारी होने लगे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब से पूर्व हिंदुस्तान में ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए काउंटर खुलेंगे, उनके भुगतान के लिए आवेदन तहसील स्तर पर लिए जाएंगे, जिला स्तर पर लिए जाएंगे। अब से पहले ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि या तो सेबी में आवेदन कर दो देश के तमाम ठगी पीड़ित PACL या सहारा के, या फिर किसी रेरा में कर दो, या किसी NCLT में कर दो, या कोई और कमेटी बना दी गई तो उसमें कर दो। पूरे देश के लोग एक ही जगह, लिक्विडेशन जिसको कहते हैं, लिक्विडेटर्स वगैरह के पास। तो बहुत भारी दिक्कतें थी, क्योंकि ये छोटे मोटे स्कैम नहीं है, सब राष्ट्रव्यापी स्कैम हुए हैं देश में। तमाम लोग आवेदन भी नहीं कर पाते थे
ज़्यादातर में ऑनलाइन की प्रक्रिया तय की गई थी, तो इससे न किसी का भुगतान हो पा रहा था और न सब लोग अपने भुगतान के आवेदन कर पा रहे थे। एक बहुत कष्टप्रद प्रक्रिया थी, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से सरल बनाया गया, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर विस्तारित किया गया और अब धीरे धीरे आपके भुगतान की प्रक्रिया दोस्तों आरंभ हो चुकी है। मैं हमेशा दिखाता हूँ, वैसे आप मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर जाकर के देखोगे तो बहुत सारे नोटिस, सम्मन जो WhatsApp एक्ट 2019 के तहत इशूज होते हैं या खबरें आती हैं, वो मैं डालता रहता हूँ। आप उस पर देख सकते हो, मेरी टाइमलाइन पर जाकर के फॉलो करना चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, ये दिल्ली की WhatsApp एक्ट अथॉरिटी का नोटिस है, आज ही इशू हुआ है। और ये जो जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने बहुत सारे लोगों को ठगा है, उसके खिलाफ इशू हुआ है और थ्रो SHO हुआ है। आज मैं इसे अपनी फेसबुक आईडी पर लगाऊंगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चूँकि ये पहले नोटिस पे आ नहीं रहा था, तो अब SHO के थ्रू नोटिस कर दिया गया है इसको, और SHO इसको लेकर के आएंगे, जो इसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है राठी वगैरह, उनको। और ये मोनिका कपूर, वाइफ ऑफ संदीप कपूर की शिकायत पर नोटिस इशू हुआ है 16 मई को। SHO इनको तलब करेगा सक्षम अधिकारी WhatsApp एक्ट 2019 के पास। सीमापुरी दिल्ली से ये नोटिस इशू हुआ है दोस्तों। इसी तरह का नोटिस कल हरियाणा के सोनीपत के जिलाधीश ने, DC ने इशू किया है PACL कंपनी के मामले में। जनशक्ति के मामले में भी 10 नोटिस इशू किए हैं उन्होंने। हरियाणा ऐसा राज्य था जहां कोई मानने को तैयार नहीं था कि WhatsApp एक्ट 2019 भी है। उत्तराखंड का मैंने दिखाया था, मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हो। केरल एक ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों अब हिंदुस्तान में, जिसके चीफ सेक्रेटरी ने, केरल के ने, ये आदेश कर दिए हैं कि जितने भी निवेश, धोखाधड़ी और ठगी के मामले हैं, वो सब WhatsApp एक्ट 2019 के तहत कवर्ड होंगे। उसके तहत कार्रवाई होगी, उसके तहत मुकदमे दर्ज होंगे, उसी के तहत भुगतान के आवेदन लिए जाएंगे और उसी के तहत सबका भुगतान वापस किया जाएगा। WhatsApp एक्ट 2019 में दोस्तों 180 दिन की समयावधि तय है। 180 दिन में जो सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी हैं, वो आपका पैसा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस करेंगे। और जिन लोगों ने आपके साथ ठगी की है, जिन्होंने इस तरह की ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह का संचालन किया है, उनके मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा होगी। तो ये दोस्तों तमाम चीज़ें इसलिए हो सकी हैं कि एक संगठन ने इसके लिए आवाज़ बुलंद की, एक काम किया। लगभग 10 राज्यों में प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। बाकी जो राज्य बचे हैं उनमें भी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि देश के कोने कोने में, हर जनपद में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं बना दी जाएंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना दी जाएंगी, भुगतान के काउंटर नहीं खोल दिए जाएंगे, तब तक हम इस आंदोलन को लगातार चालू रखेंगे, सुचारू रखेंगे, निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। साथ साथ जितने भी देश भर के हाई कोर्ट्स हैं जिन जिन राज्यों के, उनमें रिट पिटिशंस भी फाइल करेंगे कि इस एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसी डायरेक्शंस राज्य सरकारों को दी जाएं। दूसरा, जो हमारे एजेंट साथी हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, ना पुलिस द्वारा, ना निवेशकों द्वारा, क्योंकि अगर आपस में एजेंट और निवेशक लड़ते रहे तो दोस्तों इसका लाभ निश्चित रूप से ठगों को और बेईमानों को मिलेगा और आपके भुगतान की प्रक्रिया लगातार लंबित होती रहेगी। इसलिए हमें इस गृह युद्ध को भी समाप्त करने के लिए काम करना है, आपका भुगतान करवाने के साथ साथ। दोस्तों, चूँकि संगठन अब बहुत विशाल रूप लेता जा रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, मैं आप सबका स्वागत करूंगा तब जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का ऑर्गेनाइजर, कन्वीनर होने के नाते कि आप सब हमारे संगठन में सम्मिलित हों, सदस्यता ग्रहण करें। फेसबुक पर मेरी पर सदस्यता फॉर्म है, वहाँ से आप ले सकते हैं, उसको भर के हमें भेज सकते हैं, उस पर तमाम प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि हमने
उत्तर प्रदेश से ही सबसे पहले ये आरंभ किया था काउंटर खुलवाने का काम। हालांकि यात्रा हमारी कोटद्वार उत्तराखंड से शुरू हुई थी, लेकिन पहले भुगतान का काउंटर, सबसे पहला काउंटर, सबसे पहले पद पट्टिकाएँ उत्तर प्रदेश में लगनी आरंभ हुई। तो उत्तर प्रदेश में चूँकि हमारे पास ज़्यादा मजबूत साथी हैं, तो 26 मई को, इसी 26 मई 2023 को हम उत्तर प्रदेश में अपना राज्य स्तरीय सेमिनार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं, जहां बहुत सारी चर्चा हम आप सबके साथ करना चाहते हैं कि कैसे अब चूंकि नोटिस इशू होने लगे हैं, सम्मन इशू होने लगे हैं, सहारा जैसी मार्टक कंपनी के खिलाफ, PACL जैसी के खिलाफ, आदर्श जैसी के खिलाफ, संजीवनी जैसी के खिलाफ, बाइक बोट जैसी के खिलाफ, राधा माधव जैसी कंपनी के खिलाफ, साइंस सिटी जैसी कंपनी के खिलाफ, टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी कंपनी के खिलाफ, समृद्धा जीवन जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, साईं प्रसाद, साईं राम और जितनी भी हैं, बहुत सारी हैं, उन सबके खिलाफ सम्मन इशू होने लगे हैं, नोटिस इशू होने लगे हैं। उनके खिलाफ बर्ड्स एक्ट की धाराओं में मुकदमे दर्ज होने आरंभ हो गए हैं दोस्तों। तो अब रह क्या गया? अब शेष रह गया आपका भुगतान। तो उस भुगतान को अब जल्दी से जल्दी कैसे आरंभ करवाया जाए, इस विषय पर हम 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबके साथ चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे। मैं आप तमाम साथियों को सादर आमंत्रित करता हूं, लखनऊ सेमिनार में सब आइए। और चूंकि अब तक ये होता रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ही, हमारे उत्तर प्रदेश वाले प्रदेश अध्यक्ष खासतौर से सूरजदीन जी, प्रदेश में अपने बल से तमाम आयोजनों को करते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये जो 26 मई का कार्यक्रम है, ये इसका भार अकेले सूरजदीन विश्वकर्मा जी के ऊपर ना रहे। हम सब मिलकर इस वजन को उठाएं, उनको सहयोग करें और इस कार्यक्रम को इतना भव्य और इतना प्रभावशाली बना दें कि न केवल हिंदुस्तान की सरकार बल्कि तमाम राज्यों की सरकारें भी जल्दी से जल्दी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करें दोस्तों। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप इसमें सब तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और बाकी राज्यों में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, या आपका कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जो भी राज्य हैं, वेस्ट बंगाल समेत, उन सब राज्यों में भी हम राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं के सेमिनार आयोजित करेंगे। जिन राज्यों में हमारी अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी है, वहाँ कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जिन जिलों में कार्यकारिणी नहीं है, उन जिलों में करेंगे। जिन तहसीलों में नहीं है, उन तहसीलों में करेंगे। चूँकि दोस्तों 42 करोड़ लोगों का भुगतान कराना है, ये कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए हमें एक बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन तैयार करना पड़ेगा। और साथ साथ इसके विंग भी बनाने हैं, महिला विंग, किसान विंग, मजदूर विंग, भूतपूर्व सैनिक विंग, विधि विंग, जिसमें हम एडवोकेट साथियों को रखेंगे। चूँकि एडवोकेट्स को ही आफ्टर ऑल बहस करनी है, आपकी ओर से रिप्लाई रिजोइंडर आपके फाइल करने हैं। चूँकि केवल आवेदन से भुगतान नहीं होगा, और भी कई प्रक्रिया हैं जो या तो एडवोकेट्स कर सकते हैं या संगठन के प्रशिक्षित साथी कर सकते हैं। कोई आवेदक, ठगी पीड़ित ये सोचता हो कि साहब मेरे भुगतान का आवेदन करने से मेरा भुगतान हो जाएगा, केवल तो नहीं, थोड़ी प्रक्रिया है। आपको आवेदन के बाद रिजोइंडर फाइल करने हैं, एफिडेविट फाइल करने हैं, क्रॉस होना है, कई सारी प्रक्रिया हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको किसी अधिवक्ता साथी की या संगठन के किसी प्रशिक्षित कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रशिक्षण देना भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को इतना प्रशिक्षित करें कि वो इस कानून की तमाम बारीकियों को समझें और कैसे हमें निवेशकों का, जमाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करना है, इन चीज़ों को समझें। कैसे सबका भुगतान जल्दी से जल्दी 180 दिन से पहले भी कराने का प्रयास करना है, कार्रवाई करनी है, इसे समझें। तो इसके लिए भी राज्य स्तरीय सेमिनार्स बहुत ज़रूरी हैं। तमाम साथी अपने अपने राज्यों में सेमिनार्स का आयोजन की तैयारियां करें। मैं स्वयं तमाम राज्य स्तरीय सेमिनारों में सम्मिलित रहूँगा और प्रयास करूँगा कि जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी सम्मिलित रहूँ। लेकिन
तमाम ज़िलों को कवर करना तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा। फिर भी प्रयास किया जाएगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के यहाँ तक हम पहुँच सकें। जो भी साथी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्षों से, हमारे प्रदेश प्रभारी महासचिवों से, हमारे और दूसरे साथियों से, स्वयं मुझसे भी स्वयं संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आप सबकी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि रात 10 बजे के बाद कॉल ना किया करें, सुबह 8 बजे के बाद कॉल कर लिया करें। 10 बजे तक, 10 बजे के बाद हम ज़्यादातर कार्यक्रमों में होते हैं या कोर्ट में होते हैं तो व्यस्त रहते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो थोड़ा समय का ध्यान रखा करें। और मैं पुनः आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब केवल भुगतान शेष रह गया है। बाकी जो प्राथमिक प्रक्रियाएं थीं वो 10 राज्यों में लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अंतिम मोर्चे पर आप खड़े हो भुगतान के पर। अब उदासीनता ठीक नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा अपने लालच को और जो जल्दबाजी है उसको भी त्याग दो। क्योंकि जब आप एकजुट होंगे, संगठित होंगे, लालच का परित्याग कर देंगे, राष्ट्रवाद की भावना से काम करेंगे तो न केवल आपका भुगतान होगा बल्कि जो मेरा स्वप्न है, मेरे साथियों का स्वप्न है कि हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा दोस्तों। कई जगह से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तमाम साथी। 16 मई को मैं देहरादून उत्तराखंड की राजधानी पहुंच रहा हूं। आप परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे वहां आएँ, तमाम लोग मुझसे मिल सकते हैं, कार्यक्रम में भागीदारी अपनी निभा सकते हैं। 22, 23, 24 को मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा। 24 को दतिया हूँ और 22-23 का मैंने फेसबुक पे लगा दिया है। धार हूँ, रतलाम हूँ, कई ज़िलों में, 4 ज़िलों में, 5 ज़िलों में मेरे कार्यक्रम हैं, वहाँ रहूँगा। तो वहाँ के साथी वहाँ आ सकते हैं। राजस्थान की तैयारियाँ चल रही हैं सेमिनार की। जल्दी से जल्दी मैं अनुरोध करूँगा अपने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य साथियों से कि वो राजस्थान में भी सेमिनार की एक डेट तय कर लें ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान में इस भुगतान प्रक्रिया को वैसे ही करवा दिया जाए जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र या केरल या झारखंड या उत्तराखंड या हरियाणा में आरंभ हुई है दोस्तों। चूँकि वहाँ ऑनलाइन है, बड़ी दिक्कत आ रही हैं, बड़ा कन्फ्यूजन है, तो वहाँ भी भुगतान के काउंटर खुलवाने हैं, जल्दी से जल्दी खुलवाने हैं। तो इसलिए राजस्थान के साथी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। चूँकि राजस्थान वैसे तो मुझे हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं सब वीर भूमि है, लेकिन इस मामले में बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है कि आप ठगों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल वीरता का परिचय नहीं दे रहे हो। बहुत बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, कमज़ोर पड़े हुए हो। अपनी इस कमज़ोरी को त्यागो और जैसा कि आपका इतिहास रहा है, आपके पूर्वजों का वीरता का, उस वीरता का परिचय देते हुए हिंदुस्तान में सबसे पहले राजस्थान को ही ठगमुक्त और बेईमान रहित राज्य के रूप में स्थापित करो दोस्तों, हैं। बाकी चर्चाएं मैं कल करूंगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।